बला से बुरा मानेंगे, इनकी कहाँ तक चिंता करूं। स्पष्ट कह दूंगा, मेरे रुपए दे दो। भलमनसी भले मानसों से निभाई जा सकती है, ऐसे धूर्तों के साथ भलमनसी का व्यवहार करना मूर्खता है। अचकन पहनी घर में जाकर भामा से कहा, जरा एक काम से बाहर जाता हूँ, किवाड़े बंद कर लो। चलने को तो चले, लेकिन पग पग पर रुकते जाते थे। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दिया, लैंप जल रहा था। ठिठक गए और सोचने लगे कि चलकर क्या कहूँगा। कहीं उन्होंने जाते जाते रुपए निकाल कर दे दिए और देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी झेप होगी। वह मुझे क्षुद्र, ओछा, धैर्यहीन समझेंगी। नहीं, रुपयों की बातचीत करूँ ही क्यों। कहूँगा, भाई घर में बड़ी देर से पेट दर्द कर रहा है, तुम्हारे पास पुराना तेज सिर का तो नहीं है। मगर नहीं, यह बहाना कुछ भद्दा सा प्रतीत होता है। साफ कलई खुल जाएगी। ओह, इस झंझट की जरूरत ही क्या है। वह मुझे देखकर आप ही समझ जाएंगे। इस विषय में बातचीत की कुछ नौबत ही ना आएगी। ब्रजनाथ इसी उधेड़-बुन में आगे बढ़ते चले जाते थे, जैसे नदी की लहरें चाहे किसी ओर चलें, धार अपना मार्ग नहीं छोड़ती। गोरेलाल का घर आ गया, द्वार बंद था। ब्रजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस न हुआ। समझे खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते एक और मील तक चले गए। 9 बजने की आवाज़ कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, यह सोचकर लौट पड़े। लेकिन द्वार पर पहुंचा तो अंधेरा था। वह आशा रूपी दीपक बुझ गया था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे। क्या करूं? अभी बहुत सवेरा है, इतनी जल्दी थोड़ी ही सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे पर चढ़े, द्वार पर कान लगाकर सुना। चारों ओर ताक रहे थे, कहीं कोई देख न ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी। ध्यान से सुना। स्त्री कह रही थी, रुपये तो सब उठ गए, ब्रजनाथ को कहाँ से दोगे? गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे। और दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूर हो जाएगी। 3 महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। ब्रजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया। वो तो नैराश्य से भरे हुए बरामदे से उतर आए। घर चले तो सीधे कदम न पड़ते थे, जैसे कोई दिन भर का थका मांदा पथिक हो। ब्रजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरेलाल की धूर्तता पर क्रोध आता था, कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीती होगी। लेकिन अब क्रोध या खेद से क्या लाभ, सोचने लगी, रुपए कहाँ से आएंगे। भामा पहले ही इनकार कर चुकी है। वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं कि 10-5 रुपए की बात होती तो कतर व्योत करता। पर क्या करूं, किसी से उधार लूं, मगर मुझे कौन देगा। आज तक किसी ने से मांगने का संयोग नहीं पड़ा। और अपना कोई मित्र भी तो नहीं है कि जो लोग हैं मुझी को सताया करते हैं। मुझे क्या देंगे। हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद करने में परिश्रम करूं तो रुपये मिल सकते हैं। कम से कम 1 मास का कठिन परिश्रम है। सस्ते अनुवादकों के मारे दर भी तो गिर गई है। हाँ, है ना निर्दयी, तूने बड़ी दागा की। ना जाने किस जन्म का बैर चुकाया, कहीं का न रखा। दूसरे दिन से ब्रजनाथ को रुपयों की धुन सवार हुई। सवेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से तज बीजों का पुलिंदा पर लाते और आधी रात तक बैठे अनुवाद किया करते। सिर उठाने की मोहलत न मिलती। कभी 1-2 ही बज जाती। जब मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल हो जाता, तब बेबस होकर चारपाई पर पड़े रहते। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होने लगता, कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाता, कभी ज्वर चढ़ जाता। तिस पर वह मशीन की तरह काम में लगी रहती। भामा कभी कभी जुड़ाकर कहती, अजी लेट भी तो रहो, बड़े धर्मात्मा बने हो। तुम्हारे से 10-5 आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता। ब्रजनाथ इस बाधाकारी व्यंग का उत्तर न देते। दिन निकलते ही फिर वही चरखा ले बैठते। यहाँ तक कि 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपये हाथ आ गए। ब्रजनाथ सोचते 2-3 दिन में बेड़ा पार है, लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ाया और 3 दिनों तक ज्वर न उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी। सैया सेबी बन गए। भादों का महीना था। भामा ने समझा पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब तक 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर ही ज्वर न उतरा, तब घबराई। ब्रजनाथ प्रायः ज्वर में बकबक झक करने लगते। भामा सुनकर डर के मारे कमरे से भाग जाती, बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब उसे शंका होने लगती कि यह कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा है। कौन जाने रुपये वाले ने कुछ कर धर दिया हो। जरूर यही बात है, नहीं तो औषधि से लाभ क्यों नहीं होता।
संकट पड़ने पर हम धर्म भीरू हो जाते हैं, औषधियों से निराश होकर देवताओं की शरण लेते हैं। भामा ने भी देवताओं की शरण ली। वह जन्माष्टमी, शिवरात्रि और तीज के सिवा कोई व्रत न रखती थी। इस बार उसने नवरात्र का कठिन व्रत शुरू कर किया। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया, प्रभात का समय था। भामा ने ब्रजनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को ले जाकर दुर्गा जी की पूजा करने के लिए चली। उसका हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगर की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर प्रवेश किया। सामने दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उसके मुखारबिंद पर विलक्षण दीप्ति झलक रही थी। बड़े बड़े उज्ज्वल नेत्रों से प्रभा की किरणें छिटक रही थी। पवित्रता का एक समा सा छाया हुआ था। भामा इस दीप्त वर्ण मूर्ति के सम्मुख सीधी आंखों से ताक न सकी। उसके अंतःकरण से में एक निर्मल विशुद्ध भावपूर्ण भय का उदय हुआ आया। उसने आंखें बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वर से बोली, माता मुझ पर दया करो। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराई। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति सी निकलकर अपने हृदय में आती हुई मालूम हुई। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले शब्द सुनाई दिए, पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा। भामा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरस पड़ता था। देवी ने कदाचित उसे अपनी प्रभा के रंग में डुबा दिया था। इतने में दूसरी एक स्त्री आई। उसके उज्ज्वल केस बिखरे और मुरझाए हुए, चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथ में चूड़ियों के सिवा कुछ आभूषण न था। शोक और नैराश्य की साक्षात मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, देवी जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश करो। जैसे सितार मेजराब की चोट खाकर थरथरा उठता है, उसी पर भामा का हृदय अनिष्ट के भय से थरथरा उठा। ये शब्द तीव्र सर के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कातर नेत्रों से देखा। उनका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भामा के अंतःकरण में सर्वथा आकाश से, मंदिर के सामने वाले वृक्षों से, मंदिर के स्तंभों से, सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से और देवी के विकराल मुंह से ये शब्द गूंजने लगे, पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भामा खड़ी हो गई और वृद्धा से बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला। उसने बोला, हाँ बेटी। भामा कितने दिन हुए? वृद्धा, कोई 1.5 महीना। भामा कितने रुपए थे? वृद्धा, पूरे 120। भामा, कैसे खोए? वृद्धा, क्या जाने कहाँ ही गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे। आज कई बरस हुए परलोक सिधारे। अब मुझे सरकार से 60 रुपये केवल पेंशन मिलती है। अब की 2 साल से पेंशन एक साथ मिली थी। खजाने से रुपये लेकर आ रही थी, मालूम नहीं कब और कहाँ गिर गए। 8 गिन्नियाँ थी। भामा, अगर ये तुम्हें मिल जाए तो क्या दोगी? वृद्धा, अधिक नहीं, उसमें से 50 रुपये दे दूंगी। भामा, रुपये क्या होंगे? उनसे कोई अच्छी चीज़ दो। वृद्धा, बेटी और क्या दूँ? जब तक जीऊँगी तुम्हारा यश गाऊँगी। भामा, नहीं, इसकी वजह मुझे आवश्यकता नहीं। वृद्धा, बेटी, इसके सब मेरे पास क्या है? भामा, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति बीमार हैं, वह अच्छे हो जाएं। वृद्धा, क्या उन्हीं को रुपये मिले हैं? भामा, हाँ, वह उस दिन से तुम्हें खोज रहे हैं। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपित स्वर में बोली, देवी इनका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी की ओर सशंक दृष्टि से देखा। उनके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था। आंखों में दया की आनंददायिनी झलक थी। उस समय भामा के अंतःकरण में कहीं स्वर्ग लोक से यह ध्वनि सुनाई दी, जा तेरा कल्याण होगा। संध्या का समय है। भामा ब्रजनाथ के साथ इक्के पर बैठी तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने जा रही है। ब्रजनाथ के बड़े परिश्रम की कमाई जो डॉक्टर के भेंट हो चुकी है, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपये जुटाए हैं। जिस समय झुमके बनकर आए थे, भामा बहुत प्रसन्न हुई थी। आज उन्हें बेचकर वह उससे अधिक प्रसन्न है। जब ब्रजनाथ ने 8 गिन्नियाँ उसे दिखाई दी, उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई थी, लेकिन यह हर्ष मुख पर आने का साहस न कर सका। आज उन गिन्नियों को हाथ में उस समय हार्दिक आनंद आंखों में चमक रहा है, होठों पर नाच रहा है, कपोलों को रंग रहा है और अंगों पर किलोल कर रहा है। वह इंद्रियों का आनंद था, वह आत्मा का आनंद, वह आनंद लज्जा के भीतर छिपा हुआ था।
यह आनंद गर्भ से बाहर निकल पड़ता है। तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह के बाद ब्रजनाथ तकिए के सहारे बैठे थे। वह बार बार भामा को प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखते थे। वह आज उन्हें देवी मालूम होती थी। अब तक उन्होंने उसके बाह्य सौंदर्य की शोभा देखी थी, आज वह उनका आत्मिक सौंदर्य देख रहे थे। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया। ब्रजनाथ इक्के पर से उतरे और अपनी छड़ी टेकते भामा के हाथों सहारे तुलसी के घर पहुंचे। तुलसी ने रुपये लिए, दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करें। तुलसी का वर्णहीन मुख वैसे ही खिल गया जैसे वर्षा के पीछे वृक्षों की पत्तियां खिल जाती हैं। सिमटा हुआ अंग फैल गया, गालों की झुर्रियां मिटती देख पड़ी। ऐसा मालूम हुआ मानो उसका कायाकल्प हो गया। वहां से आकर ब्रजनाथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे कि गोरेलाल आकर बैठ गए। ब्रजनाथ ने मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोले, भाई साहब कैसी तबीयत है? ब्रजनाथ, बहुत अच्छी तरह हूँ। गोरेलाल, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे इसका बहुत खेद है कि मैं आपके रुपये देने में इतना विलम्ब हुआ। पहली तारीख ही को घर से एक आवश्यक पत्र आ गया था और मैं किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर घर भागा। वहाँ विपत्ति कथा कहूँ तो समाप्त न हो, लेकिन आपकी बीमारी का शोक समाचार सुनकर आज भागा चला आ रहा हूँ। ये लीजिए, रुपये हाजिर हैं। इस विलम्ब के लिए अत्यंत लज्जित हूँ। ब्रजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति है। बोले, जी हाँ, बीमार तो था लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपये फिर दे दीजिएगा। मैं अब ओरण हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं है। गोरेलाल विदा हो गए तो ब्रजनाथ रुपये लिए भीतर आए और भामा से बोले, ये लो अपने रुपये। गोरेलाल दे गए हैं। भामा ने कहा, ये मेरे रुपये नहीं, तुलसी के हैं। एक बार पराया धन लेकर सीख गई ब्रज, लेकिन तुलसी के पूरे रुपये तो दे दिए गए। भामा, दे दिए तो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद की न्यौछावर है। ब्रज, कान के झुमके कहाँ से आवेंगे? भामा, झुमके ना रहेंगे ना सही, सदा के लिए कान तो हो गए। राधे राधे। ऐसे ही आप मुंशी प्रेमचंद की और कहानियाँ सुनते रहिए और लड्डू और गोपाल विथ भोला हेमलता को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे।